हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं सुमन कुमार पारीक, आपका इंग्लिश एजुकेटर। और आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पेनोरमा में से एक चैप्टर। पेनोरमा इंग्लिश कंपलसरी इंग्लिश की बुक है क्लास 12th के लिए, आरबीएससी की। तो पेनोरमा का एक चैप्टर है द लास्ट लेसन। एक्चुअली ये पेनोरमा का लास्ट लेसन नहीं है, बल्कि ये चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। अल्फोंसे दौदेत का लिखा हुआ है। Alphonse Daudet was a French novelist and a short story writer, and has more than 3 dozen works of literature to his credit. He is considered to be one of the most iconic names of French literature. He portrayed human emotions in a very realistic manner. अबाउट द ऑथर में लिखा है कि अल्फोंसे दौदेत वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट। वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, और एक लघु कथा लेखक भी थे। एंड इज मोर देन 3 डजन वर्क्स ऑफ लिटरेचर टू हिज क्रेडिट, और 3 दर्जन से ज़्यादा साहित्यिक कृतियाँ उन्होंने लिखी हैं। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक नेम्स ऑफ फ्रेंच लिटरेचर। फ्रांसीसी साहित्य के सबसे उम्दा, चुनिंदा, ऊंचे दर्जे के जो नाम हैं, जिन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में बहुत अत्यधिक विलक्षण उपलब्धियां हासिल की हैं, उनमें उनका नाम शुमार है। उन्होंने चित्रण किया है मानवीय संवेदनाओं का बहुत ही यथार्थवादी तरीके से। अल्फोंसे दौदेत की लिखी हुई ये जो एक तरह से जो संस्मरण के रूप में ये जो एक तरह से कहानी है, और देखा जाए तो एक संस्मरण, एक मेमोयर है, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से फ्रांस पर पर्शियन जो आर्मी के अटैक के बाद उन लोगों ने, पर्शियंस ने, वहाँ पर फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रेंच लैंग्वेज टीचिंग पर रोक लगा दी और कहा कि अब स्टूडेंट्स को जर्मन लैंग्वेज सिखानी है। तो फ्रेंच के जो टीचर है वो अपना लास्ट लेसन किस तरह से लेते हैं स्कूल में, क्या सब कुछ घटित होता है, वो अच्छे से हम इस चैप्टर के दौरान सीखेंगे। तो अल्फोंसे दौदेत कहते हैं, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं बहुत देर से स्कूल के लिए रवाना हुआ। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, और मैं बहुत भयंकर तरीके से डरा हुआ था कि मुझे फटकार लगेगी। स्कोल्डिंग, फटकार, ड्रेड, भयभीत। स्पेशली बिकॉज मिस्टर हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। विशेष तौर पर इसलिए मैं डरा हुआ था फटकार को लेकर, क्योंकि मिस्टर हेमल ने कहा था कि वो हमसे क्वेश्चन करेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में। अगर मैं इंग्लिश के पार्टिसिपल्स के बारे में आपको संक्षिप्त में बताऊं तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगकर जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनती है, और इसी तरह से जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो आईएनजी फॉर्म्स, थर्ड फॉर्म्स, इनको हम जब एडजेक्टिव्स के रूप में काम में लेते हैं तो पार्टिसिपल्स होते हैं। ग्रामर की क्लास में हम इनके बारे में अलग से भी सीखेंगे, पर यहाँ बात हो रही है फ्रेंच पार्टिसिपल्स की, जो इनके फ्रेंच टीचर जो मिस्टर हेमल थे, उन्होंने कहा था कि मैं आपको क्वेश्चंस करूंगा, आपको सीख कर याद करके आना है पार्टिसिपल्स के बारे में जो भी आपको सिखाया हुआ है। तो मिस्टर हेमल की क्लास में इनको जाना है, और ये डरे हुए हैं, भयभीत है कि फटकार लगेगी, स्कूल के लिए रवाना ही देर से हुए हैं। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो पता ही नहीं पार्टिसिपल्स के बारे में, पहला शब्द भी नहीं पता कि पार्टिसिपल्स के बारे में, बाकी का क्या बताऊंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैंने तो शुरुआत ही नहीं करी सीखने की। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और कहीं बाहर घूमूं, अपना दिन बिता दूं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, बाहर इतनी गर्मास थी, इतनी गर्मी थी, इतनी चमक थी, इतनी धूप थी, बढ़िया था, मुझे ठीक लग रहा था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो जंगल के जो किनारे थे, उपवनों के जो किनारे थे, वहाँ पर चिड़ियाएँ चहचहा रही थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग, चहचहा रही थी एट द एजेस ऑफ द वुड्स। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल, सो मिल आरा मशीन होती है लकड़ियाँ काटने की, बड़े बड़े गट्ठे लट्ठे लकड़ियों के जो चीर दिए जाते हैं, तो आरा मशीन होती है। तो आरा मशीन के पीछे की तरफ जो ओपन फील्ड है, इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल, जो खुला क्षेत्र है सो मिल आरा मशीन की जो के पीछे की तरफ, द प्रिशन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो प्रेशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, उनको देखना या सब कुछ चिड़ियाओं का चहचहाना देखना और सोल्जर्स को ड्रिलिंग करते हुए देखना, ये सब कुछ ज़्यादा लालायित कर देने वाला था, बजाय कि आप पार्टिसिपल्स के रूल्स सीखेंगे। मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लगता था घूमना फिरना देखना, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, मगर मैंने ये जो टेम्पटेशन थे इनको रजिस्ट किया, मतलब इनका विरोध कर दिया। मेरे अंदर ताकत थी कि मैं कैसे ही करके इन टेम्पटेशंस, इन लालसाओं,
इन लालचों का मैं विरोध कर सकूं, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और भागकर मैं स्कूल की तरफ निकला। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास में से निकला, गुजरा, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। वहाँ पर जो समाचार लगाए जाने का जो बुलेटिन बोर्ड था, नोटिस बोर्ड था, खबरों का को लगाए जाने का जो बोर्ड था टाउन हॉल पे, उसके पास में से निकला। वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 साल से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आई हैं, वहीं से हमें पता चलता है क्या बुरी खबर आई है। द लॉस्ट बैटल्स, हमने जो युद्ध हारे, द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती होने के आदेश लोगों के लिए जो आए, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर के सेनापतियों के जो आदेश थे वो आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से ही पूछा या मन ही मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो गई होगी, ऐसा मन ही मन में सोचा। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर मैं जब वहाँ से पास में से निकला उतना तेज़ी से जितना कि मैं निकल सकता था, द ब्लैक स्मिथ, वहाँ पर एक लोहार था, वोचर नाम से, हु वॉज देयर, वो वहाँ पर था, विद हिज अप्रेंटिस, वो अपने शागिर्द के साथ था, रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन पढ़ रहा था, खबर पढ़ रहा था नोटिस बोर्ड पे, बुलेटिन बोर्ड पे। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मेरे पीछे से आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब, इतनी तेज़ी से मत, सो डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। यहाँ पर वो बब उसे जो बोल रहा है वो बोई की जगह बोल रहा है, हल्का वर्ड यूज कर रहा है, जैसे अपन कह देते हैं छोरा, वैसे बोई, लड़का नहीं कह के, इतना तेजी से मत जा छोरे, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम स्कूल पहुंच जाओगे आराम से, खूब जल्दी पहुंच जाओगे, तुम्हें देर नहीं होगी। छेड़ रहा है इसको, तो ये भी समझ गया। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरी मजाक उड़ा रहा था, ऐसा मैंने सोचा। एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, क्योंकि इसे वैसे ही देर हो रही थी और जो पीछे से आवाज़ लगा रहा है वो लुहार, वो भी इसकी मजाक ही कर रहा है, तो इसको समझ आ गया कि मुझे देर ही हो रही है। खूब तेज़ी से दौड़ा और सांस फूल गई, इसकी सांस उठ गई जब मिस्टर हेमल के लिटिल गार्डन में पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, आमतौर पर जब स्कूल स्टार्ट होता था सुबह, देयर वाज अ ग्रेट बसल, खूब चहल पहल होती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, वो सड़क पर भी सुनाई देती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खोलना और बंद करना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, एक साथ समवेत स्वर में सब लोग मिलकर एक साथ लेसन्स बोलते थे, वेरी लाउड, बहुत तेजी से, विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हमारे हाथ हमारे कानों पर लगा लिए जाते थे ताकि हम अच्छे से समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर की जो बड़ी सी वो लोहे की स्केल होती थी वो टेबल पे वो बजाते रहते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, मगर अभी सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड, मैंने यकीन किया था कि मेरा तो पूरा दारोमदार इस बात पर था, ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, मैंने सोचा था कि वहाँ जब शोरगुल हो रहा होगा उस समय मैं मेरी डेस्क पर पहुँच जाऊँगा विदाउट बीइंग सीन, और कोई मुझे देख नहीं पाएगा, स्पेशली द टीचर वोंट सी मी। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, मगर उस दिन तो सब कुछ ऐसे शांत था मानो रविवार की सुबह हो। वहाँ पर स्कूल में कोई आवाज़ें नहीं हो रही थी। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स, मैंने क्लासमेट्स को देखा खिड़की में से, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो तो पहले से अपनी जगहों पर पहुंच चुके थे। एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और वो जो स्केल थी लोहे की वो उन्होंने अपनी बगल में दबा रखी है और वो आगे पीछे घूम रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे सबके सामने से अंदर जाना पड़ा, सबके देखते हुए। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज, आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्माया होऊंगा और मैं कितना डरा हुआ होऊंगा। बट नथिंग हैपेंड, मगर हुआ कुछ नहीं। मिस्टर हेमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, मिस्टर हेमल ने मुझे देखा और बहुत ही दयालुतापूर्वक बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह जाओ जल्दी से, लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, तुम देर से आए हो, तुम्हारे आए भी नहीं, हम तो स्टार्ट ही कर रहे थे क्लास, पर ठीक है तुम अपनी जगह पर जल्दी पहुंचो। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैंने बेंच के ऊपर से छलांग लगाई, अपनी डेस्क पर बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and price days. अब ये काफ़ी बड़ा सा सेंटेंस है, इसका अर्थ समझिए। मैं तब तक नहीं ये समझ पाया कि टीचर के आज कपड़े कुछ अलग तरह के थे, जब तक कि मेरा डर खत्म नहीं हो गया। Not till then, when I had got a little over my फ्राइट, एक्चुअली गेट ओवर मतलब पार पा लेना डर से, तो मेरी जब तक मेरे को डर से मुक्ति नहीं मिल गई तब तक मैं ये नहीं समझ पाया कि
मैंने ये नहीं देखा, मुझे दिखाई नहीं दिया असल में, कि टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने अपना वो सुंदर सा हरा कोट पहन रखा है, हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपना वो शर्ट पहन रखा है जिनमें झालरें बनी हुई है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और वो छोटी सी सिल्क की काली टोपी पहन रखी है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर पूरा कसीदा किया हुआ है, दैट ही नेवर वोर, जो कि वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन इन प्राइस डेज, केवल तब पहनते थे, एक्सेप्ट का मतलब सिवाय, सिवाय तब के वो नहीं पहनते थे जबकि कोई निरीक्षण के लिए लोग आने वाले हों, अधिकारी, और या फिर किसी दिन इनाम मिलने वाले हों, इनामों का कोई दिन, पारितोषिक वितरण का दिन होता था, केवल उसी दिन ये कैप और कोट और ये सब शर्ट स्पेशल ये पहनते थे। आज उन्होंने वो पहन रखे थे, लेकिन मुझे ये सब तब तक दिखाई नहीं दिया जब तक कि मेरा डर हट नहीं गया, क्योंकि मैं अंदर जब गया तो पूरी तरह से घबराया हुआ था। लेकिन सब कुछ नॉर्मल जब हुआ, मुझे लगा कि डर जैसा कुछ नहीं है, मेरा डर थोड़ा शांत हुआ, तब मुझे टीचर की उस दिन की स्पेशल जो उनके कॉस्ट्यूम थे, कपड़े थे, वो दिखाई दिए, ड्रेस दिखाई दी। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, इसके अलावा एक और बात अजीब, बिसाइड्स इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड, पूरी स्कूल प्रतीत हुई बहुत ही अजीब और बहुत ही गंभीर, बहुत ही स्ट्रेंज और सोलेम। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. मुझे जो सबसे अजीब लगा वो ये था कि पीछे की बेंचें जो आमतौर पर खाली रहती थी, वहां पर गांव के लोग आए हुए बैठे हैं और वो भी हमारी तरह ही शांत बैठे हैं, ठीक है ना। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, मगर जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा चकित किया, आश्चर्यचकित कर दिया, वॉज टू सी, वो ये देख कर हुआ, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, जैसे हम बैठे थे वैसे वो भी शांति से बैठे थे। ओल्ड हाउजर नाम है, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, उसके 3 कोनों वाला हैट था, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और भी बहुत सारे लोग थे, पहले वाले जो मेयर थे वो बैठे थे, पोस्ट मास्टर थे वो बैठे थे, सब बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास दिख रहा था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउजर तो छोटे बच्चों की किताब भी एक पुरानी लेकर आए थे साथ में, थम्ड एट द एजेस, काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, पुरानी, कटी फटी और काफ़ी मिट्टी लगी हुई, पुरानी पड़ गई मतलब काफ़ी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और ये उन्होंने अपनी गोद में रख रखी थी, अपने घुटनों पर रख रखी थी, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और चश्मा देखने के लिए उनके पास चश्मा भी था, बड़ा सा चश्मा भी था पेजेस पढ़ने के लिए। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में विचार कर रहा था, चकित रह रहा था, सोच रहा था, मिस्टर हेमल माउंटेड ही चेयर, मिस्टर हेमल अपनी चेयर पे पहुंचे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और वैसी ही गंभीर और शांत, ग्रेव गंभीर, जेंटल शांत टोन में जो कि उन्होंने मेरे लिए यूज़ की थी या मेरे साथ बात करते समय यूज़ की थी, उसी टोन में बोले और कहा, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, आज ये आखिरी लेसन है जो कि मैं आपको देने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। एल्सेस और लॉरेन दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं फ्रांस के, वहाँ के लिए जर्मनी से ऑर्डर आया है, बर्लिन से, कि केवल जर्मन लैंग्वेज यहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया टीचर कल आ रहा है। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच में आपका ये आखिरी लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप पूरा ध्यान दें। वट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, मेरे लिए तो ये कोई बिजली की कड़क जैसी, कोई आसमान से जो कड़क बिजली कड़कती वैसी आवाज़ थी मेरे लिए ये वर्ड्स जो थे। क्या लास्ट लेसन फ्रेंच का? Oh, the wretches, oh, दुष्टों, that was what they had put up at the town hall। अच्छा, तो टाउन हॉल पर यही लगाया है इन लोगों ने, यही खबर लगाई होगी जिसको सब लोग पढ़ रहे थे। अब समझ आया हमारे इस राइटर को, लिटिल फ्रेंच को। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है। वाई, अरे क्यों भाई? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो मुश्किल से ही लिखना आया होगा अभी तक तो। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या अब मैं आगे कुछ नहीं सीखूंगा? आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मुझे यहीं रुकना होगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अब मैं कितना दुखी हो रहा था कि भगवान मैंने तो अब तक मेरे लेसन ही नहीं सीखे और फ्रेंच तो बंद हो रही है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार नदी है नॉर्थ फ्रांस में। तो ये कह रहा है कि मैं तो पक्षियों के अंडे ढूंढने में लगा रहता था, मैं तो नदी के किनारे मौज मस्ती में लगा रहता था, स्कूल में तो मेरा ध्यान ही कम था, पढ़ाई में तो मेरा ध्यान ही कम था, फ्रेंच लैंग्वेज तो मैंने ढंग से सीखी ही नहीं, और अब तो फ्रेंच लैंग्वेज तो बंद भी हो रही है क्योंकि पर्शियंस ने अटैक कर दिया है और जर्मन जो रूलर्स हैं उनका ऑर्डर्स हैं कि अब तो जर्मन लैंग्वेज सिखाई जानी है।
माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, मेरी किताबें जो कुछ समय पहले तक मुझे बहुत वाहियात किस्म की चीज़ें लगती थी, सो हैवी टू कैरी, उनको लाना ले जाना भी बहुत भारी लगता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और संतों की का जो इतिहास था, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब तो वो मेरे लिए कोई पुराने दोस्तों जैसे हो गए अचानक, दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं त्याग नहीं सकता। जो चीज़ें थोड़ी देर पहले तक बुरी लगती थी, हिस्ट्री, ग्रामर, फ्रेंच लैंग्वेज की जो बुक्स थी, सब कुछ अब मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। मेरे ऐसे दोस्त वो मुझे लगने लगी जिनको मैं त्याग नहीं सकता। एंड मिस्टर हैमल टू, और मिस्टर हैमल भी मुझे अच्छे लगने लगे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि अब ये विचार जो मुझे पता चला कि मिस्टर हैमल जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें वापस कभी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर। मैं भूल गया उनके जाने के विचार या जाने की खबर के चक्कर में, मैं भूल गया उनकी उस स्केल को, भूल गया जो रूलर जो आयरन का था, जिससे वो बच्चों को कोई छोटी मोटी सजा दिया करते होंगे, मैं उसको भी भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और मैं ये भी भूल गया कि वो कितने सठियाए हुए थे। पुअर मैन, बेचारे आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। अब समझ में आया उसको, धीरे धीरे समझ में आ रहा है हमारे राइटर को कि अच्छा टाउन हॉल पे क्या लगाया हुआ होगा, ये ऑर्डर जो आया है ना फ्रेंच लैंग्वेज बंद होने का, निश्चित रूप से बुलेटिन बोर्ड पे यही होगा। अब इनको ये भी समझ में आ गया कि ये जो हमारे टीचर ने जो संडे क्लॉथ्स पहने हैं, ये भी शायद इस अब पक्का, शायद क्या पक्का इसीलिए पहने हैं कि अच्छा इनका लास्ट लेसन है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अब मुझे ये भी समझ में आ गया कि गाँव के बूढ़े लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं पीछे की बेंचेस पर। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वो शायद इसीलिए वो आए हैं क्योंकि उन्हें दुख था, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। शायद यहाँ आकर बैठने का उनका कारण ये है कि वो 40 साल तक हमारे टीचर ने जो गाँव में हमारे यहाँ पर जो सेवा दी है, उसके बदले में धन्यवाद देने के लिए वो आए हैं हमारे शहर में। एंड ऑफ शोविंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और ये लोग इसलिए भी यहाँ आए हैं कि अब वो उस देश के प्रति सम्मान समर्पित करना चाहते हैं जो देश अब उनका नहीं है, क्योंकि ये जो फ्रांस से अलग हो गए, जर्मनी ने इन पे कब्जा, पर्शियंस ने इन पे कब्जा कर लिया है, अल्सास और जो लॉरेन है इन पर, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स पर। While I was thinking of all this, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, मुझे मेरा नाम सुनाई दिया। It was my turn to recite, अब मेरा नंबर आ गया था, मेरी बारी आ गई थी रिसाइट करने की, मतलब वाचन करने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through मतलब शुरू से लेकर आखिर तक। What would I not have given, मैं क्या नहीं करता, कहने का मतलब मैं सब कुछ करने के लिए तैयार था। टू बी एबल टू से, ताकि मैं समर्थ हो सकूं बोलने में, दैट ड्रेडफुल रूल, वो जो डरावना नियम है, फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, अगर मुझे पार्टिसिपल का वो जो लंबा चौड़ा डरावना सा कठिन सा नियम है, उसे अगर मैं शुरू से आखिर तक बिना रुके बिना अटके बोल सकता, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। और मैं कैसे बोलूं, शुरू से आखिर तक लगातार, वेरी लाउड, जोर से बोलूं, एंड क्लियर, स्पष्ट बोलूं, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के भी बोलूं। अगर ये सब कुछ मेरे से हो जाए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, मैं तो शुरुआत के वर्ड्स जब मैंने बोले तभी मैं तो गिचपिच हो गया, मेरे सारे वर्ड्स मिक्स हो गए। एंड स्टूड देयर, और मैं वहाँ पर खड़ा था, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरी डेस्क पकड़े हुए, माई हर्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़ धड़ धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देखूं। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, मिस्टर हैमल ने मुझसे कहा और मैंने सुना, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं फटकारूंगा, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखो क्या हुआ है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हमेशा हम क्या कहते हैं, ये वर्ड है, मतलब किसी नेगेटिव चीज़ के लिए जब हम बोले थे ना, ऐसे ही वाह, ये एक एक्सक्लेमेशन है। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कोई बात नहीं, मेरे पास खूब सारा समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो हम कहाँ पहुंच गए, कल कर लूंगा के चक्कर में हम कहाँ आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस के साथ ये बड़ी समस्या है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अल्सेस शहर जो है या डिस्ट्रिक्ट जो है, ये हमेशा ही काम को कल के लिए टालता है। कौन कह रहे हैं ये सारी बातें, अब मिस्टर हैमल कह रहे हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वो जो लोग बाहर हैं, बाहर कौन है, सैनिक, आपको पता होगा, राइटर ने स्टार्टिंग में बताया था कि वो सोल्जर्स हैं, पर्शियन सोल्जर्स हैं जो कि ड्रिल कर रहे हैं। तो वो जो फेलोज हैं जो बाहर हैं, वो उनके पास अधिकार है कि वो तुम्हें कह सकें, क्या कहेंगे, हाउ इज इट, ये क्या है,
यू प्रिटेंड टू बी द फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन होने का नाटक करते हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम न तो लिख सकते हो न तुम पढ़ सकते हो अपनी खुद की लैंग्वेज, तुम्हें न बोलना आता है न लिखना आता है, बट यू आर नॉट द वर्स्ट। मगर कोई बात नहीं, तुम सबसे बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच, तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, एक्चुअली हम सब में बहुत सारी बुराइयां हैं जिनको लेकर हमें अपनी आलोचना करनी होगी। तुम अकेले नहीं हो या तुम सबसे बुरे नहीं हो, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम बता दी मिस्टर हेमल ने कि देखो तुम फ्रेंच हो, तुम फ्रेंचमैन हो, तुम फ्रांसीसी हो, और तुम्हें खुद को फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती, तो ये लोग कहेंगे तुम काहे के फ्रांसीसी हो भाई, ये जो तुम पर अब अधिकार कर चुके हैं, तुम्हारे ऊपर जो कब्जा कर चुके हैं, तुम्हें हरा चुके हैं, उन लोगों के पास ये अधिकार हो गया कहने का कि तुम्हें फ्रेंच आती तो नहीं है, तुम कहाँ से फ्रेंच हो गए। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस एनफ टू हैव यू लर्न, असल में तुम्हारे पेरेंट्स भी पर्याप्त रूप से चिंतित नहीं थे इस बात को लेकर जितनी चिंता उन्हें करनी चाहिए थी कि तुम्हें वो फ्रेंच लैंग्वेज सिखाएं। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, उन्होंने कहीं इन मिल्स में, फैक्ट्रियों में, खेतों में तुम्हें काम करने के लिए भेजने में ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी, प्राथमिकता इस काम को दी कि तुम जाओ और पैसा कमाओ, खेतों में काम करो या फैक्ट्री में काम करो, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम ज़्यादा पैसा घर में आ जाए। एंड आई, और मैंने क्या किया, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरे ऊपर भी आरोप लग सकता है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें पानी देने के लिए नहीं भेजा, टू वाटर वर्ब है यहाँ पर, पानी देना, मैंने क्या तुम्हें पानी देने के लिए नहीं भेजा मेरे फूलों को, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हें लेसन सीखने का मौका देने की बजाय कई बार मैंने भी तुम्हें कहा कि चलो भाई फूलों की क्यारियों में जाओ, पानी दे आओ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, मछलियां पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या तुमने छुट्टी तुम्हें नहीं मिली, मतलब मैं जब मछलियां पकड़ने गया तब भी तुम्हें छुट्टी दे दी, जब मैं चाहता था कि मेरे फूलों की क्यारियों में पानी दे दिया जाए तब भी मैंने तुम्हें उस काम के लिए भी भेजा, तो मेरी भी गलती रही है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक बात से लेकर अगली बात तक, मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फिर वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें करने लगे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने ये कहा कि दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट है, द मोस्ट लॉजिकल सबसे तार्किक है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें इस भाषा की रक्षा हमारे बीच करनी चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, कभी इसको भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि लोगों को जब गुलाम बना दिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, अगर उन्होंने अपनी भाषा को पकड़ रखा है, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो मान लो अगर उनके पास भाषा है, अपनी खुद की लैंग्वेज बचा कर उन्होंने अपने बीच में रख ली, तो उनके पास जेल के ताले की चाबी है, वो उस जेल के ताले को खोल सकते हैं उस भाषा की चाबी से, इसलिए भाषा को भूलना नहीं है, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को जिंदा रखना है। लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस वो बता रहे हैं, खुद की लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस वो बता रहे हैं। देन यू ओपन ए ग्रामर एंड रेड अस अवर लेसन, फिर उन्होंने ग्रामर की बुक निकाली और हमारे लिए एक लेसन पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं चकित रह गया जानकर कि मेरे को कितना अच्छे से वो लेसन समझ में आ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो कुछ भी वो कह रहे थे पता बड़ा ही आसान लग रहा था, सो इजी, कितना आसान लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और मैंने ये भी सोचा कि अरे इतनी ध्यान से तो मैंने कभी भी पहले लेसन को सुना ही नहीं था, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उन्होंने भी कभी किसी चीज़ को इतना धैर्य के साथ समझाया नहीं था। मतलब आज गुरुजी भी बढ़िया तरह से समझा रहे हैं और चेले भी बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि लास्ट लेसन है फ्रेंच का, फिर आज के बाद फ्रेंच बंद हो जाएगी उनके स्कूल में। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लगता था कि बेचारे वो आदमी जाने से पहले हमें वो सब कुछ देना चाहते हैं जो कि वो जानते थे, एंड टू पुट इट ऑल इनटू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और चाहते थे कि एक ही बार में वो सारी चीजें हमारे दिमाग में चली जाएं। आफ्टर द ग्रामर ही हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद उन्होंने लिखने का लेसन किया, एक चैप्टर लिया जिसमें उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे लिखते कैसे हैं। दैट डे मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, मिस्टर हेमल हमारे लिए नई कॉपियां लेकर आए थे, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, ऐसे अक्षर उन पर बनाए हुए थे जो बिल्कुल गोलाई वाली स्टाइल में बनाए हुए थे। फ्रांस एल्सिस, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क्स, ऐसा लगता था कि वहाँ पर फ्लैग्स हैं जिनको डंडों पर बांधा गया और हमारे डेस्क पे लगाया गया। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, आपको देखना चाहिए था, मतलब आपको देखते तो आपको समझ में आता कि सब लोग कैसे काम कर रहे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांत था सब कुछ। द ओनली साउंड वाज द स्केचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, बस पेपर पे पेन चलने की ससराहट की आवाज़ें थी, केवल वही आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ गए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, पर किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, जो आमतौर पर बच्चे करते हैं
कि दूसरी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन आज किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे थे। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी ध्यान नहीं दे रहे थे। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच। वो भी ट्रेसिंग पेपर लेके ट्रेस कर रहे थे कुछ अक्षरों को, डिजाइनों को, फुट जैसे कोई चित्र वगैरह थे उनको ट्रेस पेपर्स पे ट्रेस कर रहे थे, मानो कि वो भी फ्रेंच ही सीख रहे हैं, इतना ध्यान से कर रहे थे वो भी अपना काम। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, छत पर बहुत धीमी आवाजें आ रही थी पिजन्स की, कबूतरों की। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने मन ही मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। क्या ये जो लोग जिन्होंने हम पर अधिकार कर लिया, हमें हरा कर हमारे इलाकों को जीत लिया है, हमें फ्रांस से अलग कर दिया, क्या ये लोग हमारे कबूतरों को भी अब कहेंगे कि तुम भी जर्मन बोलो क्या, जैसे हमें फ्रेंच बना कर रहे हैं और जर्मन सिखा रहे हैं, तो इन कबूतरों के साथ भी ऐसा होगा क्या। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी भी मैंने ऊपर की तरफ देखा, लिखते लिखते ऊपर की तरफ देखा, आई सो मिस्टर हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, मैंने देखा कि कुर्सी में बैठे मिस्टर हेमल बिना हिले डुले, एंगेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और ये काम कर रहे हैं, कभी एक चीज़ की तरफ टकटकी लगा कर देखते हैं, कभी दूसरी चीज़ की तरफ टकटकी लगा कर देखते हैं, एज इफ, मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, वो अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे, सेट कर लेना चाहते थे अपनी याददाश्त में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि वहाँ पर हर चीज़, उस छोटे से स्कूल रूम में हर चीज़ कैसे दिखती थी, वो पूरे दिमाग में चित्र बनाना चाहते थे उस कमरे का, ऐसा लगता है लेखक को, क्योंकि जिस तरीके से वो देख रहे थे। फैंसी, सोचो, फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, पिछले 40 साल से वो एक ही जगह पर, एक समान जगह पर वो रहे थे, विद हिज गार्डन आउटसाइड, बाहर की तरफ गार्डन, खिड़की के बाहर, आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर की तरफ गार्डन, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और क्लास उनके सामने रहती थी, जस्ट लाइक दैट, बस बिल्कुल ऐसा ही था। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, केवल जो बेंचें और डेस्कें थी ना वो पुरानी हो जाने के कारण से घिसकर चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और वहां पर जो गार्डन में वॉलनट के ट्रीज थे, अखरोट के पेड़ थे, वो बड़े हो गए थे, ऊंचे लंबे हो गए थे। एंड द हॉपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो हॉपवाइन उन्होंने खुद ने वहां लगाई थी, जो बेलें, जो लताएं उन्होंने लगाई थी, वो गोल गोल घूमती घूमती खिड़कियों के पास में से होती हुई छत तक पहुंच गई थी। बस ये बदलाव जरूर वहां पर आया था, बाकी क्लास सामने बैठती थी और खिड़की के बाहर गार्डन दिखता था। बस वॉलनट ट्रीज बड़े हो गए, बेलें बड़ी हो गई, बेंचें और जो डेस्क थी वो घिस गई बस। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सब चीज़ों को छोड़ने से उनका कितना दिल टूट रहा होगा, पुअर मैन, बेचारे आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, और देखो इस चीज़ से भी उनको कितना दुख हो रहा होगा कि आवाज़ें आ रही है ऊपर से पेटियां पैक करने की, जो उनकी बहन कर रही है, क्योंकि उन्हें अब यहाँ से रवाना होना है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अब ये देश छोड़ना है अगले दिन। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, मगर उन्होंने हर लेसन को सुना, बच्चों ने जो बताया बोला सब कुछ उन्होंने आखिर तक सुना। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री का लेसन दिया उन्होंने। एंड देन द बेबीज चंटेड, और फिर बच्चों ने बोल कर सुनाए, बा बे बी बू, ये जो फोनेटिक्स होती है फ्रेंच की, इंग्लिश की, वो सब उन्होंने, जो भी लैंग्वेजेस की फोनेटिक्स तो सेम ही होती, तो फोनेटिक्स की क्लासेस बच्चों की भी हुई और वो बच्चों ने ये बोलकर सुनाई। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे की तरफ, ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने पहन लिया था अपना चश्मा, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से प्राइमर पकड़ रखी है, छोटे बच्चों वाली किताब पकड़ रखी है, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और वो बच्चों के साथ वो अक्षर उनकी स्पेलिंग्स बना रहा है। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसकी आवाज़ कांप रही थी इमोशन के चक्कर में, भावनाओं के उद्वेग से। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और उसे सुनना इतना रोचक लग रहा था, इतना मजाकिया और मज़ेदार लग रहा था कि हम हंसना और रोना दोनों करना चाहते थे उसके साथ। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे कितना वो अच्छे से याद है, दैट लास्ट लेसन, वो आखिरी लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक तभी 12 बज गई, चर्च की घड़ी में 12 बजने की आवाज़ आई। देन द एंगुलस, और उसके बाद चर्च में प्रार्थनाएं हुई। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, उसी समय पर्शियंस के ट्रम्पेट्स जो थे, बिगुल थे, वो बजे पर्शियन सैनिकों के, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो ड्रिल से लौट रहे थे। साउंडेड अंडर अवर विंडोज, हमारी खिड़कियों के नीचे वो आवाज़ें आई। मिस्टर हेमल स्टूड अप, मिस्टर हेमल खड़े हो गए, वेरी पेल, रंग पूरा उड़ा हुआ, इन ही चेयर, अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी उन्हें नहीं देखा था इतना ऊंचा, इतनी हाइट का। अब उनकी कोई हाइट बढ़ नहीं गई है, पहली बार वो पूरे सीधे खड़े हुए हैं, और लेखक भी उनको इतना ध्यान से पहली बार देख रहा है। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा मेरे मित्रों, आई बोल नहीं पा रहे, बट समथिंग चॉक्ड हिम, कुछ उनके गले में रुंध गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, टुक ए पीस ऑफ चॉक, चौक का एक टुकड़ा लिया,
एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और सहन करते हुए अपनी पूरी ताकत से, ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने लिखा उतने मोटे अक्षरों में जितना कि वो लिख सकते थे, वाइवेला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो रुक गए और उन्होंने अपना सिर झुकाया दीवार की तरफ, मतलब दीवार का सहारा ले लिया, अपने सिर को वहां पर दीवार पर टिका दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक वर्ड भी बोले, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और अपने हाथ से इशारा किया, और इशारे का अर्थ ये था, स्कूल इज डिसमिस्ड, छुट्टी हो गई है, यू मे गो, तुम लोग जा सकते हो। अब थोड़ा सा स्टोरी हम पढ़ चुके हैं, फिर भी अबाउट द स्टोरी देख लेते हैं। द लास्ट लेसन नरेट्स, ये जो लास्ट लेसन है, ये जो स्टोरी है, नरेट्स एन इवेंट अबाउट द ईयर 1870, 1870 के बारे में हमें बताती है। व्हेन पर्शियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क कैप्चर्ड फ्रांस, बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्शियन फोर्सेस ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया। द न्यू पर्शियन रूल डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ द टू डिस्ट्रिक्ट्स अल्सेस एंड लॉरेन, दो डिस्ट्रिक्ट्स में, अल्सेस और लॉरेन में जो नया पर्शियन शासन था उसने बंद कर दिया फ्रेंच की पढ़ाई को इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में। द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव, फ्रेंच टीचर्स को कहा गया कि आप यहाँ से चले जाएं। नाउ मिस्टर हेमल कुड नो लॉन्गर स्टे इन हिज ओल्ड स्कूल, मिस्टर हेमल अब इस पुराने स्कूल में, उनकी जो पुरानी स्कूल है उसमें रुक नहीं सकते थे। स्टिल ही गेव द लास्ट लेसन, फिर भी उन्होंने आखिरी पाठ पढ़ाया टू हिज स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों को, विद एटमोस्ट सिंसियरिटी, पूरी ईमानदारी के साथ। ये हुआ चैप्टर समाप्त। पैनोरामा कंपल्सरी इंग्लिश आरबीएसई 12th स्टैंडर्ड, पैनोरामा बुक का नाम है, आरबीएसई बोर्ड है 12th स्टैंडर्ड की क्लास में, ये कंपल्सरी इंग्लिश का की बुक पैनोरामा का चैप्टर द लास्ट लेसन ये हमने पढ़ा।